अलंकारों से संबंधित प्रश्न अब हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा कोई राक्षस नहीं है, परीक्षा कोई बवंडर नहीं है। परीक्षा तो हम लोगों की एक परख होती है कि हमने कितना सीखा। हम कम सीखेंगे तो कम अंक पाएंगे, परीक्षा में फेल भी हो जाएंगे। हम अधिक सीखेंगे, जितना ही ज्यादा उतने ही ज्यादा स्कोर करेंगे, उतने ही ज्यादा अंक लेकर के आएंगे। तो यानी परीक्षा और कुछ नहीं है, परख है आपके जीवन में ज्ञानार्जन की। कितना ज्ञानार्जन किया, ये परख होने के लिए परीक्षा है। तो आइए उसी परीक्षा को हम कहां पर ले जाएंगे, 70 में 65 तक ले जाएंगे। आओ आओ हमारे साथ मिलकर के अलंकार गाओ, गाओ भी, सुनो भी, आनंद भी लो और ज्ञान भी अर्जन करो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? एमसीक्यू यानी OMR बेस्ड प्रश्न है, 40 से ज्यादा अलंकार से संबंधित। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, देखो 2023 के एग्जाम की जो डेट है वो सिर पर है, बहुत कम समय बचा है, ही नहीं समय। तो अलंकार कहते हैं काव्य की जिस प्रकार आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद तो रस का शाब्दिक अर्थ है, और सौंदर्य, आभूषण या वस्त्र। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। शब्दालंकार किस पर आधारित होता है? शब्दों पर आधारित होता है। शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो शब्दों में, तो शब्दालंकार। अर्थालंकार किस पर आधारित होता है? तो अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होता है। शब्दालंकार का भेद नहीं है। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, शब्दालंकार का कौन सा भेद नहीं है? तो अनुप्रास में शब्दों का खेल है, यमक में शब्दों का खेल है, श्लेष में शब्दों का खेल है, लेकिन उपमा में अर्थ का खेल है, इसलिए शब्दालंकार का भेद नहीं है, उपमा अर्थालंकार का भेद है। चौथा सही होगा। जहां किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, उपमा और यमक। इनमें से उपमा अलंकार होता है जहां पर तुलना की जाती है। जहां उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है, वो रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, ठीक है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, ठीक है, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये 4 जो हैं क्या हैं? उपमा के अलंकार के अंग हैं। उपमेय अलंकार का अंग नहीं है। उपमेय नहीं सॉरी, यहां पर उपमा अलंकार का अंग नहीं है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक, विशेष धर्म जो है, ठीक है, ये उपमा अलंकार का अंग नहीं है। जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है वो उपमान है। जैसे तुम्हारा मुख चंद्र है, तो मुख क्या है? उपमेय है। चंद्र क्या है? उपमान है। वे वस्तुएं जो जिनकी तुलना की जाए, जिनसे तुलना की जाए, उपमान है। ठीक है, उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धराहु धनु भान कुठारा, व्यर्थ धराहु धन बान कुठारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारा वचन है, व्यर्थ में तुम क्यों ये धनुष भान और फरुआ लिए घूमते हो, फरसा लिए घूमते हो? ठीक है, तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। सम, सम मतलब समान,
और समान है तो अलंकार उपमा है। आए महंत बसंत, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आए महंत बसंत, बसंत रूपी महंत, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, पीपर पात सरिस मंडोला, सेम वही है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, तो पंक्ति में रूपक उपमा यमक अनुप्रास में से उपमा अलंकार है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरिद्वार, राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है। वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, इस रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दीप सिखासी, सासी से के समान के जैसे की तरह की भांति आ जाए तो कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। पड़ी थी बिजली सी विकराल, इन पंक्ति में उपमान क्या है? विकराल, सी, बिजली या फिर पड़ी थी? तो बिजली उपमान है। क्या है? बिजली उपमान है। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा, इन पंक्ति में रेखांकित है। यानी शिलासा, तो शिलासा आ गया ना, तो उपमान। शिला, शिला जो है क्या है? उपमान है। ठीक है। सा जिसके बगल में लगा हो वही उपमान होता है। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, चंवर सदृश, चंवर के सदृश माने समान, तो चंवर के समान कौन डोल रहे हैं? सरसों के सर अनंत, यानी तमाम सरसों के जो सर हैं, यानी खोपड़ियां हैं सरसों की, वे किसके समान डोल रहे हैं? चंवर के समान डोल रहे हैं। चंवर के समान, तो कौन सा इसमें कहते हैं? वाचिक शब्द क्या है? तो सदृश जो है ये वाचक शब्द है, ये बता रहा कि ये उपमा है। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत में साधारण धर्म क्या है? डोल रहे। ठीक है, डोल रहे। रूपक अलंकार का उदाहरण, उषा सुनहले तीर बरसाती, पाहून जो आए हूं गांव के शहर के, को घटिए वृक भानुजा वे हलधर के वीर, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रूपक अलंकार है किसमें? चातक तुलसीदास, तो ये आपका है रूपक अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण, भूतल तवासा जल रहा, तवासा तवा के समान, तो यहां पर इसी में उपमा है। ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? जहां में उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा, बादल जगा, बादल जगा, सागर जगा, सागर जगा, मानो मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु मनहु मानो न मानो। कहां से ये आ गया? तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का बलात् आरोपण किया जाए, यानी अभेद आरोपण किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। बलात् मतलब जबरदस्ती आरोपण। मंजू में चक मृदुल तनुअन हरत भुवन भरनी,
मंजू में चक मृदुल तनुअन हरत भुवन भरनी मानहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी। शिशु आए ना, तो मानहु आ गया ना, मनहु, तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से आ गया, अलंकार पूछा तो उपमा। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मानो, जानो, मनहु, जानेहु, जनहु, मनहु, मनु, जनु, ये सभी हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। और सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण का घड़ा चटकारी है, तो ये कौन सा अलंकार है? मानो उत्प्रेक्षा। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इसमें तो कुछ अलंकार ही नहीं दिखाई दे रहा है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, मानवीकरण है इसमें, ठीक है। रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे, अपलक नभ नील नयन विशाल, खड़खड़ करताल बजा नाच रही बेसुध हवा, ऊधव जोग जोग हम नाही। देखो ऊधव जोग जोग हम नाही में जो है ये आपका यमक अलंकार है, ठीक है। खड़खड़ करताल बजा नाच रही बेसुध हवा, मानवीकरण अलंकार हो गया, मानवीकरण, ठीक है। और अपलक नभ नील नयन विशाल, यहां पर रूपक अलंकार है, ठीक है। और रूपक अलंकार आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा, रूप रूपी अमृत, यह भी रूपक अलंकार, तो यहां पर दोनों सही हैं। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इन पंक्ति में उपमान क्या है? ठीक है, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, तो जो नंदन वन है वो उपमान है, रम्य उपवन उपमेय है। जीवन तरु की महिमा न्यारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक श्लेष उपमा रूपक। जीवन तरु की महिमा न्यारी, जीवन रूपी तरु रूपक अलंकार है, यहां पर डैश लगा हो तो आप जान जाएंगे रूपक अलंकार है, तो यहां पर रूपक है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, सा सम। अब समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन रूपी धन रूपक अलंकार यहां पर है, ठीक है। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, विधि कुलाल, विधि माने होता है ब्रह्मा, कुलाल माने होता है कुम्हार। विधि रूपी ब्रह्मा ने हमें कच्चा घड़ा बनाया है, तो रूपक अलंकार यहां पर है। हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कमल के समान से उपमा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, और मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो आ गया, समझ गए आप, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानहु विधि तनु अच्छ छवि स्वच्छ राखी बै काज, दृग पग पहुँचन को करे भूषण पायंदाज। तो मानहु आ गया, बाकी आपसे मतलब नहीं है, समझ लीजिए। कह रहा है कि पंक्तियों में उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द कौन सा है, तो मानहु आ गया। मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद, इन पंक्तियों में कौन सा उदाहरण है? तो मनु आ गया ना, तो यहां पर उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोच लोकन चले लोक लोचन सुखदाता,
कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, बीती विभावरी जागरी, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। यहां पर कहते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार, तो दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु। अब जनु शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। तो प्यारे बच्चों, आपने रस, छंद और अलंकार इन सभी वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के साथ। तो आप जो है आराम से शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप तीनों पीडीएफ रस, छंद और अलंकार की डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षाएं खोपड़ी पे हैं, बस इन्हीं से आप कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने एक बार वो पढ़, देखिए ये रिवीजन क्लासेस हैं, यहाँ पर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं, आपके परीक्षा में बेहद काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि अपडेट मिलती रहेंगी। और बाकी आपने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वगैरह सब कर ही दिया होगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप कर लेते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना, 65% वाले हैं। आशीर्वाद हमारा है आपके साथ, मंगल कामनाएं भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि आपके नाम के साथ हमारा भी नाम जुड़ा हुआ है। आपका नाम भैया, आपका नाम होगा तो हमारा भी होगा। आप अगर 70 में 70 ले आएंगे तो कौन का पूछेगा, कोई कहाँ से पढ़ा था, आप पूछेंगे, बताएंगे यार उन्हें सर पढ़ाए थे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लास, तुम हूँ पढ़ लो भैया, तो हमारा नाम थोड़ा सा हो जाएगा, आपके माता पिता का भी होगा, सबका होगा ना। अगर आप एक व्यक्ति के नाम के साथ कई लोगों का नाम होता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।